बॉडी फोटो फ्रेम्स बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके ये वुमन की पिक्चर अपने वर्क स्पेस में ऐड कर लूंगा और बीजी रिमूवर पर क्लिक करके मैं इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लूंगा। अब इस पिक्चर के फ्रेम को दोनों साइड से क्रॉप कर लेना है। फिर इसको मैं यहाँ रख कर इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा। अब हम ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब ऊपर से ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करके इस पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस करके 0 कर लेंगे। फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करके इसको विदाउट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के डाउनलोड कर लेना है। जब ये फाइल भी डाउनलोड हो जाए तो अब हम इस पिक्चर को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब बैकग्राउंड पर टैप करके हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। ऊपर से कलर पर क्लिक करके मैं इसको ग्रीन कलर दे दूंगा और अब जो व्हाइट पिक्चर हमने डाउनलोड की है मैं उसको इस पेज में ड्रैग कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रख दूंगा। अब मैं वुमन पिक्चर को भी इस पेज में ड्रैग कर लूंगा और इसको मैं यहाँ रख दूंगा। अब इस व्हाइट पिक्चर को सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च में इमेज कट आउट मेकर लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से ये वाली ऐप को ओपन कर लेना है। अब यहाँ इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ इमेज पर क्लिक करेंगे। फिर वर्क स्पेस से इस वुमन पिक्चर को सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड से यूज सिलेक्टेड इमेज पर क्लिक करेंगे। फिर इस पेज को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ से इस पिक्चर के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अब मैं अपने वर्क स्पेस से इस व्हाइट पिक्चर को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। फिर लेफ्ट साइड से ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। इसको मैं यहाँ रख कर इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लूंगा। फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर पर क्लिक करेंगे। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब इस वुमन पिक्चर के साइज को इंक्रीज करके पीछे वाली पिक्चर के ऊपर रख देंगे। फिर इस पिक्चर पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसको उठाकर एग्जैक्टली पीछे वाली पिक्चर के ऊपर रख देंगे और ऊपर से एडिट पर क्लिक करके एडजस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इस पेज को नीचे स्क्रॉल करके सैचुरेशन को मिनिमम रिड्यूस कर लेंगे। अब इस पिक्चर पर टैप करके लेयर को सेलेक्ट करेंगे। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे और अब मैं इस पिक्चर को यहाँ तक क्रॉप कर लूंगा। फिर एलिमेंट्स पर क्लिक करके लाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं एक लाइन इस पेज में ऐड कर लूंगा। फिर बॉर्डर स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ स्ट्रोक वेट के बॉक्स में 14 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब स्ट्रोक कलर पर क्लिक करके मैं यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लूंगा और अब मैं इस लाइन को यहाँ रख कर इसको यहाँ तक स्ट्रेच कर लूंगा। फिर इस लाइन की डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ सेट कर दूंगा। फिर इस लाइन की डुप्लीकेट बनाकर इसको मैं यहाँ रख दूंगा और अब इसकी डुप्लीकेट बनाकर मैं इस साइड पर रख दूंगा। अब मैं इस लाइन की डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ प्लेस कर दूंगा और अब इसकी डुप्लीकेट बनाकर इसको मैं इस साइड पर रख दूंगा। फिर इसकी डुप्लीकेट बनाकर मैं यहाँ भी रख दूंगा। आप यहाँ ये लाइंस अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर इसकी डुप्लीकेट बनाकर और इस लाइन को मैं यहाँ सेट कर दूंगा। फिर इसकी डुप्लीकेट बनाकर मैं यहाँ भी रख दूंगा। अब मैं इन सब फ्रेम्स में एक एक करके पिक्चर्स ऐड कर लूंगा। आप यहाँ अपनी या अपनी फैमिली की पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। पिक्चर के साइज को रिड्यूस करके इसकी बैकग्राउंड रिमूव करके अपनी पिक्चर्स इन सब फ्रेम्स में ऐड कर लेंगे। जब इन सब फ्रेम्स में पिक्चर्स ऐड हो जाएं, तो अब मैं इस पिक्चर की डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ तक क्रॉप कर लूंगा। दोनों साइड से क्रॉप कर लेना है। अब हम पोजीशन पर क्लिक करके यहाँ से इन सब लाइन वाली लेयर्स को अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके इन सब को सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर लेंगे। अब इस ग्रुप वाली लेयर को उठाकर सबसे ऊपर मूव कर देंगे और इस फ्रेम वाली लेयर को भी उठाकर टॉप पर मूव कर देंगे। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके
सर्च में ऑरेंज ब्लोअर सर्कल लिखकर सर्च करूंगा। मैं ये वाला सर्कल यहाँ ऐड कर लूंगा। इसको रिड्यूस करके मैं यहाँ रख दूंगा और ये वाला सर्कल भी यहाँ ऐड कर लूंगा और इसको मैं यहाँ रख दूंगा। अब पोजीशन पर क्लिक करके इस सर्कल को मैं इस कपल पिक्चर के पीछे मूव कर दूंगा और इस सर्कल को मैं यहाँ इस कपल वाली पिक्चर के पीछे मूव कर दूंगा। एंड देन वी हैव इट। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।